गृहस्थी में दोनों का समझदार होना बहुत जरूरी है। पति का भी बहुत समझदार होना, बहुत समझदार होगा पति और अपनी पत्नी का, स्त्री का सम्मान करने वाला होगा पति, वो गृहस्थी बहुत अच्छी होती है। लेकिन पति और पत्नी दोनों का समझदार होना चाहिए, पर दोनों में एक को चुनना हो। तो मैंने जो जीवन का अनुभव पाया है, अब पता नहीं आपका अनुभव अलग हो सकता है, पर मेरे जीवन का जो अनुभव है वो ये कहता है कि पति पत्नी में स्त्री का, पत्नी का ज्यादा समझदार होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि पुरुष के कंधे पर एक कुल, एक वंश की परंपरा, मर्यादाएं हैं, जिम्मेदारियां हैं, पर स्त्री के कंधे पर दोनों परिवार की जिम्मेदारियां, मर्यादाएं बंधी हैं। इसलिए ज्यादा जिम्मेदारी पुरुष की अपेक्षा स्त्री को होनी। स्त्री ज्यादा मैच्योर होगी, ज्यादा समझदार होगी, ज्यादा गंभीर होगी, वो गृहस्थी बहुत अच्छी चला पाएगी। इसलिए पुरुष तो समझदार हो, पर पुरुष से ज्यादा समझदार स्त्रियों का होना जरूरी है। क्योंकि गृहस्थी पुरुषों से नहीं चलती, गृहस्थ आश्रम पुरुषों से नहीं होता। स्त्री के बिना गृहस्थ आश्रम नहीं है। क्यों जी? सही है। और पत्नी के बिना घर घर नहीं होता। घर को घर कब कहा जाता है? जिस घर में स्त्री ना हो वो घर घर ही नहीं है। और पेड़ की छांव में आप घास की झोपड़ी बनाकर पति पत्नी रहने लग जाएंगे तो उस घास की झोपड़ी को भी जमाना कहता है। उस घर में जाओ, वहां पानी मिल जाएगा, उस घर में जाओ, वहां 2 रोटी मिल जाएगी। मतलब गृहस्थी गृहिणी से होती है, हाँ या ना? इसलिए स्त्रियों का, इसलिए आप अपनी बेटे को समझदार बनाना और अपने बेटों को इतनी शिक्षा देना कि बेटा नारियों का, स्त्रियों का सम्मान करना सीख। अपनी मां का सम्मान, जब तक वो नारी का सम्मान नहीं करेगा तब तक वो मां का सम्मान नहीं करेगा, पत्नी का सम्मान नहीं करेगा। तो पत्नी का सम्मान करना सिखाओ अपने बच्चों को, स्त्री का सम्मान। और आप लोग अपनी बेटियों को ये जरूर सिखाना कि बेटा पति से ज्यादा तू पति से, आप लोग गलती क्या करती हो, आप समझदारी की उम्मीद पति से करती हो। आप समझदार क्यों नहीं है? वो 19 चल जाएगा, स्त्री 19 नहीं चलेगी। स्त्री तो समझदारी में प्लस पुरुष से 20 ही होनी चाहिए। और स्त्रियां कम खर्चीली हों तो ज्यादा अच्छी होती हैं। कुछ स्त्रियां ऐसी होती हैं कि जिनके घर में पांव रखते ही घर स्वर्ग बन जाता है, सुख शांति, लक्ष्मी नाचती है उस घर में। और कुछ स्त्रियां ऐसी भी होती हैं कि पांव रखते ही आग लग जाती है। बोलो हाँ। शादी होके आई कि बहू ने अपने पति से कहा, सुनो जी हम इस बुढ़िया के संग नहीं रहेंगे, अलग चाहिए घर हमें, अलग कमरा, अलग रहेंगे। लो, शादी के साल भर नहीं हुआ, छोरा लुगाई को लेके अलग हो गया पत्नी के कहने पर। तो ये आई और उसके आते ही क्या हुआ, एक माँ बेटे को अलग कर दिया, आग लगा दी दोनों के रिश्तों में। बोलो हाँ। कोई मजबूरी है, आप काम धाम करते हैं तो अलग रहो, ठीक है, पर आप अपनी माँ से अलग क्यों होना चाहते हैं? माँ तो कभी अपने बच्चों से अलग नहीं होना चाहती। क्यों जी? माँ अपने बच्चों से अलग होना चाहती है। आप भी तो मां बनोगी कल, तो क्या आप अपने बच्चों से अलग होना चाहोगी? जब कोई मां अपने बच्चों से अलग नहीं होना चाहती तो फिर बच्चे अपनी मां से अलग क्यों हो जाते हैं? ये सवाल आप सबसे है, कभी उत्तर मिले तो देना मुझे जरूर। इस प्रश्न का उत्तर मुझे आज तक नहीं मिला कि मां अपने बच्चों से कभी अलग नहीं होना चाहती तो बच्चे क्यों हो जाते हैं? क्यों अपनी माओं को वृद्धाश्रम में भेज देते हैं? क्यों अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन पूरा नहीं करते, जिम्मेदारी नहीं उठाते? एक माँ के 4 बेटे होते हैं, चारों को बराबर खाना पीना रहना सहना, सबकी तेल मालिश, सबको बराबर सब सेवा कर देती है माँ। लेकिन वो 4 बच्चे मिलकर एक बूढ़ी अम्मा के पांव नहीं दबा पाते और 1-2 वक्त की रोटी की व्यवस्था नहीं कर पाते। गौरी गोपाल आश्रम में ऐसी माएँ हैं जिनके 6 बच्चे हैं, 6 बेटे हैं, 6 बेटियां हैं,
छह बेटियों वाली माँ भी गौरी गोपाल आश्रम में है और छह बेटों वाली भी माँ गौरी गोपाल आश्रम में है। ये वही बच्चे हैं जिन बच्चों को माँ ने छह बार दर्द सह सह करके जन्म दिया और मेहनत मजदूरी करके गरीबी गुजर में बसर करके और अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया। और जब वो बड़े हो गए तो वो एक माँ का साथ ना दे पाए, सहारा ना बन पाए। आप लोग ऐसा मत करना अपने बुजुर्गों के साथ, हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं। आप लोग अपने बूढ़ों के साथ ऐसा अत्याचार तो नहीं कर रहे हैं। सास की सेवा करती हो मैया आप? बोलो हाँ पीली मैया आप। सास की सेवा, सास जिंदा है कि गई हैं? अच्छा मैया हो, ठीक है। सेवा करती हैं बहू, पाँव दबाती हैं, खाना पीना समय से देती रहना। वो सास मैया कह रही हैं अच्छा करती हो। सेवा करना खूब बुढ़ापे में। वो माँ नहीं है, वो भगवान है। आप लोगों को सास ससुर के रूप में भगवान मिले हैं। इंसान को जो इंसान में भगवान को नहीं देख सकता वो भला पत्थर में भगवान को क्या देखेगा? विचार कर लो। माँ कुछ बोल दे बुरा तो नहीं मानती हो? कोई बुरा ना माने, सास कुछ कह दे। बुढ़ापे में ना आदमी थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाता है, समझो। बुढ़ापे में आदमी क्या होता है? जोर से बोलो मेरी माँ। बुढ़ापे में आदमी थोड़ा, स्त्री पुरुष दोनों, बुढ़ापे में लोग थोड़ा क्या हो जाते हैं? चिड़चिड़े हो जाते। ये उनका दोष नहीं है, ये उम्र का दोष है। एज, उम्र होती है ना, आदमी थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाता है। और बहुओं को क्या लगता है मेरी सास बहुत बकबक करती है। वो बकबक नहीं करती, अब उसकी आदत, उसका स्वभाव बन गया है इतना बोलना। अब समझो कि वो तुम्हारी सास है। अब जो वो बोल रही है बुढ़ापा है, वो बोलेगी, उसे आप चुप नहीं करा सकते। आप ही चुप रहो और बुरा ना मानो किसी बात का। और थोड़ी सासों को भी समझ के चलना चाहिए। बहू पानी दे रही है, बहू रोटी दे रही है, तो खाओ पियो भजन करो। तुम ज्यादा हर बात में उंगली भी तो करती रहती हो। बहू ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, तो बहू को लगता कब उंगली तोड़ दूं पकड़ के बुढ़िया की। हर जगह तुम उंगली ना किया करो मेरी माँ। बुढ़ापे में 2 रोटी प्रेम से खाओ, भजन करो भगवान का। ज्यादा तू मैं ना पड़ा करो। बुढ़ापा सुधारना चाहती हो तो कम बोलो बुढ़ापे में, ज्यादा से ज्यादा भजन में मन लगाओ। नहीं तो बुढ़ापा फिर बहू फिर बदला लेगी आपसे। इसलिए ज्यादा सासों को चाहिए कि सासें ने गलती करती हैं, अपनी बेटियों की तरफ ज्यादा अटैच रहती हैं। मेरी बेटी आई, अभी रक्षाबंधन में बेटी आई थी, इतना सारा अचार दे दिया मैया ने और 1 डिब्बा घी दे दिया जा, और साड़ी छिपा के ले, बहू ना देख पावे। ये सासें बेचारी भावुक होती हैं अपनी बेटी को लेकर। तुम्हारी माँ भी ऐसे ही है, तुम्हें लेकर बड़ी अच्छी है वो माँ। एक बेटी के लिए ना चाहती है सब कुछ दे दूं अपनी बेटी को, लेकिन बेचारी माँ ये नहीं जानती कि आपका जो बेटी की तरफ लगाव है वो अच्छा है, होना चाहिए, लेकिन आपका बहू की तरफ लगाव ना होने से बहू आपसे रूठ जाती है कि मैं तो रोज ने पांव दबाती, सेवा करती, दवाई गोली देती समय से इनकी, तो ये मुझे तो फटी साड़ी नहीं देती। मेरी सास तो मुझे फटी साड़ी को नहीं पूछती। और बेटी आई तो फिर पत्नी पति से क्या कहती? सुनो आ गई तुम्हारी बहन नागिन। इस बार रक्षाबंधन में इतना बड़ा झोला भर के ले गई है। हाँ, और जबकि भले कुछ ना ले गई हो, पर पत्नी पति से क्या बता रही है? उकसा रही है अपने पति को। आज सुनो जी, 10 किलो घी दे दिया माँ ने, 10 किलो, और दिया 50 ग्राम है। 10 साड़ी दी है, 10 भले दिया 1 हो। इतना अचार पूरा। पति बोला अचार लाना, बोले नहीं अचार, ले गई तुम्हारी बहन। अरे अचार से घी से होना जाना कुछ नहीं है, लेकिन सास गलती क्या करती है कि बहू से छिप छिप के देती है। हाँ या ना मैया, आप देती हो तो चोरी काहे करती हो अपने घर में? बहू को बुरा लग जाता है। नहीं बोल मत देना, नहीं बहू बुरा मान जाएगी सच्ची।
अभी तो बस सुनो, घर में बोलना आराम से। अभी आप सास बहू अगल बगल बैठी हो तो एक दूसरे की तरफ बिल्कुल मत देखना वरना बात बिगड़ जाएगी। तो होता ये है, सास गलती ये करती है, सब बेटी को छिपा छिपा के क्यों देना है, खुला दो। अपने बेटे से कहो, बेटा बहन आ रही है तेरी, जा बाजार से 2 साड़ी लेके आ, मस्त। 2 साड़ी क्यों मां? अरे एक तेरी बहन के लिए, एक मेरी बेटी के लिए और एक मेरी बहू के लिए। जो बेटी को सम्मान मिला वो बहू को सम्मान मिलने लग जाए। जो बहू से लाड़ प्यार करती हो, वो जो बेटी को लाड़ प्यार करती हो वो बहू से करने लग जाओगी, तो आपके इस व्यवहार से आपका घर स्वर्ग हो जाएगा मेरी मां। क्यों नहीं समझती हो आप भेदभाव खुद पैदा करती हो, खुद तुम अपने घर में जहर बोती हो। ये भेद की दृष्टि तुम ही तो पैदा करती हो। बेटी के लिए अलग, बहू के लिए ना, दोनों को एक रखो ना। ये भी बेटी है, मेरी 2 बेटियां हैं। बहू को बेटी की तरह प्यार करो। बेटी को साड़ी दिया तो बहू को भी दो। यदि बैलेंस तराजू में 2 पलड़े होते हैं और हिसाब तभी होता है जब दोनों पलड़े बराबर हों। एक भी कम ज्यादा होगा तो हिसाब नहीं होगा मेरी मां। यदि घर के बुजुर्ग चाह लें तो किसी घर में झगड़ा नहीं हो सकता, बुजुर्गों की गलती से झगड़ा होता है। या तो बाप अपने बच्चों को सही बंटवारा नहीं करेगा, या तो फिर सास अपनी जेठानी देवरानी अपनी दोनों बहुओं में भेदभाव रखती है। ना तो बेटी बहू में भेदभाव रखो, ना तो बड़ी और छोटी बहू में भेदभाव रखो। जो बहू बड़ी है, जो व्यवहार बड़ी के साथ, वो व्यवहार छोटी। तुम्हारे लिए दोनों बहू समान है, हाँ या ना? यदि आपने भेद किया तो आपके घर में आग लगेगी। इसलिए घर को सुव्यवस्थित चलाना हो तो माँ बाप की बहुत जिम्मेदारी होती है कि तुम अपनी बहुओं को, जितनी बहुएं हैं, 2 हैं, 4 हैं, 6 हैं, सारी बहुओं को आप एक सा प्यार करो, एक सा आदर करो। जो लाओ, फटी साड़ी भी लाओ तो सबको लाओ। कोई आपको ये आरोप ना लगा सके कि मेरी सास पक्षपाती है। सास बन के ना रहा करो, मां बन के रहा करो। तुम बड़ी हो तो अपने बड़प्पन का परिचय भी तो दो। कपट क्यों करती हो? बेटी के झोले में हाथ डाल डाल के सामान रखती हो, और बहू को क्या लगता है, आपको क्या लगता है बहू जानती नहीं है कुछ? बहू ने सीसीटीवी कैमरा चिपका रखा तुम्हारे पीछे, उसे सब पता है कि तुमने झोले में क्या रख दिया अपनी बेटी के। क्या समझती हो, पढ़ी लिखी है वो? और सास भोली वाली, उसे लगता बहू ने देखा नहीं, और बहू खिड़की के छेद से सब देख रही है वो सब ताड़ रही है, हाँ या ना? तो आज से कितनी सासू मां अपनी बेटी और अपनी बहू में कोई भेद नहीं रखेंगी? हाथ उठा के मुझे कंफर्म कराओ फास्ट। जो नहीं रखती हैं वो भी हाथ उठाओ, और जो नहीं रखेंगी आगे से। आप नहीं हाथ उठा रही हो, आपकी बहू नहीं आएगी क्या? आपकी भी तो आएगी भविष्य में। क्यों सास नहीं बनोगी आप? बिल्कुल बनोगी। तो आप जब सास बन जाना तब के लिए मेरी बात याद रखना, भूल मत जाना। जो सासें आज हैं वो तो आज सुन लें, जो भविष्य की सासें हैं जो बनेंगी वो भविष्य में काम आएगी। ये बात तुम्हारी बहू तो और एडवांस होगी। 2050 की बहुएं पता नहीं कैसी होंगी जब 2023 की ऐसी हैं तो, हाँ या ना? है ना मेरी माँ? एडवांस होंगी ना 50 की बहुएं 2050 तक। फिर तब तक आपको ध्यान रखना है संस्कारों का, और प्यार से रहो। पति पत्नी में क्या होना चाहिए? प्रेम। क्या होनी चाहिए गृहस्थी में सबसे ज्यादा? पति पत्नी के बीच में क्या होना चाहिए? पैसा, प्रेम। 15 करोड़ का सवाल पूछ रहा हूं आपको, 15 करोड़ रुपए का सवाल है। सही उत्तर दोगे 15 करोड़ का ज्ञान आपकी खोपड़ी में ट्रांसफर हो जाएगा। 15 करोड़ का सवाल है कि पति पत्नी के बीच में क्या होना चाहिए रिश्तों को चलाने के लिए। ऑप्शन 4, पहला पैसा, दूसरा प्रेम,
तीसरा सहनशीलता और चौथी समझदारी। गृहस्थी चलाने के लिए क्या चाहिए? पैसा आ ही जाएगा। प्रेम, कुछ लोगों ने कहा प्रेम होना चाहिए पति पत्नी में गृहस्थी चलाने के। प्रेम तो हो ही जाएगा। प्रेम कहां भागा जा रहा है? साथ में रहोगे प्रेम होगा, इसलिए प्रेम हो जाएगा। बाद का सब्जेक्ट हो जाएगा, जरूरी नहीं है। देखो कुछ लोगों को ना शादी हो जाती है, शादी के बाद भी पति पत्नी में प्रेम नहीं होता, लेकिन साथ में रहते रहते वो हो जाता है ना। एक बात और ध्यान रखना, पति पत्नी का प्रेम जवानी से ज्यादा बुढ़ापे में होता है। प्रेम बुढ़ापे में बढ़ता है, क्योंकि अब उन्हें यह लगता है कि अब बुढ़ापा आ गया, मतलब कुछ दिनों के मेहमान बचे हम और आप, इसलिए अब प्रेम से रह लो। जवानी में तो यहां वहां नजर जाती है, लेकिन बुढ़ापे में सारे ऑप्शन खत्म हो चुके होते हैं कि अब तो चुसे हुए गन्ने की तरह हैं, अब तो कोई काम के बच्चे नहीं, अब तो जहां है वहीं रहना। जवानी में बहुत मन भटकता है, तो बुढ़ापे में प्रेम बढ़ता है, ऐसा मैंने सुना है। अब पता नहीं, मैंने हो सकता गलत सुना हो। क्यों जी, सही सुना क्या? जवानी से ज्यादा बुढ़ापे में पति पत्नी का प्रेम होता। क्यों जी, सही है? देखो बूढ़े लोग कह रहे हैं, मतलब सही है, और बात सही भी है। तो प्रेम हो जाएगा, इसलिए पैसा आ जाएगा, प्रेम हो जाएगा। और सहन, रही बात समझदारी की, तो देखो समय के साथ समझदारी भी आती है। समय के साथ समझदारी आती है। किसके साथ आती है? समझदारी समय के पहले नहीं आती, समय के साथ समझदारी आती है। तो समझदारी जैसे जैसे आपकी एज, उम्र बढ़ेगी, अनुभव बढ़ेगा, वैसे वैसे आपको समझदारी आएगी। तो समझदारी आ जाएगी, प्रेम हो जाएगा, पैसा आ जाएगा। गृहस्थी चलाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है सहनशीलता। यदि आपके अंदर दो बातें सहन करने की क्षमता है, पति की बात, पत्नी की बात, सास की बात, ससुर की बात, जमाने की दो बातें आप सह जाते हैं, तो जो सह जाता है वही रह जाता है, जो नहीं सहता वो नहीं रहता। प्रेम होने के लिए रिश्ते चाहिए, और रिश्ते निभाने के लिए सहनशीलता चाहिए। रिश्ते तब चलते हैं ना जब आपके पति ने कुछ बोल दिया और आपको सहन नहीं हुआ, इसी चक्कर में तो लोगों के तलाक हो जाते हैं। तलाक की सबसे बड़ी वजह यह ही तो है कि आज के लोगों के अंदर सहनशीलता नहीं है। क्या नहीं है मेरी मां? इसलिए अपने बच्चों के अंदर थोड़ा ये सहनशीलता का गुण भरो बेटा, थोड़ा सहो। क्या करना है? अरे पत्थर भी छेनी और हथौड़ों की चोट को सहता है, तब जाकर के वो पत्थर भगवान बनता। बोलो हाँ। और जो छेनी और हथौड़े की चोट से टूट जाता है, उस पत्थर पर नारियल तोड़ा जाता है। इसलिए जो पत्थर चोट खाकर टूट गया वो कंकड़ बन गया, और जो पत्थर चोट सह गया वो शंकर बन गया। तो सहेगा पत्थर तो भगवान बनेगा। आप सहोगे तो आपकी गृहस्थी बहुत अच्छी रहेगी। आज तो कड़वा लगेगा, पर कल उसका लाभ मिलेगा, आनंद मिलेगा कि चलो दो बातें सह गए। रिश्तों को बचाए रखने के लिए सहन करना पड़ता है, और नहीं सहते तो लोग तोड़ देते हैं। तलाक ऑप्शन है ही है लोगों के पास, हाँ या ना मेरी मां? तो तलाक दे करके रिश्ता तोड़ना अच्छा है कि दो बातें सुन करके समझदारी से सह करके रिश्ता चलाना अच्छा है? आप बताओ क्या सही है? बाल्टी कुएं में उतरती है तो झुकती है, तब भरती है। कई बार झुक करके रिश्तों को बचाना पड़ता है। गलती ना होने पर भी सॉरी बोलकर रिश्तों को बचाना पड़ता है। आपकी गलती ना होने पर भी आपने झुक कर रिश्ता बचाया, इसका मतलब यह निकला कि आप रिश्ता निभाना जानते हैं। अकड़ से रिश्ते खत्म हो जाते हैं। बोलो हाँ। और ये जो सहनशीलता है ना, ये केवल पति पत्नी में नहीं, भाई भाई में भी चाहिए, बाप बेटे में भी चाहिए, माँ बेटे में भी चाहिए। हर रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए सहन करना चाहिए। दोस्तों में भी, जिनकी दोस्ती में सहनशीलता है, कई बार दोस्त कुछ कह जाते हैं मजाक में या धोखे से,
आपने गहराई से ले ली उन बातों को, ना सह पाए तो दोस्ती टूट जाएगी, यार तुमने ऐसा कह दिया।